सहारिया जनजाति कहाँ का निवासी है? सहारिया जनजाति कहाँ का निवासी है? राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सहारिया जनजाति कहाँ का निवासी है? तो राजस्थान का निवासी है। आकस्मिकता आकस्मिकता निधि का राष्ट्रपति किसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? अक्षमता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसदीय स्वीकृति से पूर्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का योग। सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? यूपी है। डेविस कप डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? तो सीवी रमन। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संस्थापक एनी बेसेंट हैं। वर्ष भर वर्ष भर रात दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर रात दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर वर्ष भर यानी साल भर रात दिन बराबर होते हैं। किसके शासनकाल में गुरु नानक ने शैव धर्म की स्थापना की थी? किसके शासनकाल में गुरु नानक ने शिव धर्म की स्थापना की थी? शिव धर्म की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी। सिख धर्म की स्थापना की थी तो सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी। बिक्री बिक्री कर कैसा कर है? बिक्री कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष। शुद्ध अद्वैत ताप के संस्थापक कौन है? शुद्ध अद्वैत ताप के संस्थापक कौन है? वल्लभ भाई आचार्य। वल्लभ आचार्य। वल्लभ आचार्य। वल्लभ आचार्य। घाना की राजधानी कहाँ है? अब घाना की राजधानी कहाँ है? तो अकारा में है। घाना की राजधानी कहाँ है? अकारा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? तोसले ने की थी। तोसले। टांसले ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? टांसले ने की थी। विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रम संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रम संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत चलाया था। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 84। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मोफोहामा। 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 मोफोहामा ये रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। किस मुगल शासक ने इस निंदा को अपराध घोषित किया था? इस निंदा को अपराध घोषित किया था? इस निंदा को अपराध घोषित किया था? तो जहांगीर है। किस मुगल शासक ने इस निंदा को अपराध घोषित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। शर्मा बृहस्पति कब मुक्त हुआ था? बर्मा बिहिरा
ब्रिटिश से कब मुक्त हुआ था? बर्मा ब्रिटिश से कब मुक्त हुआ था? तो 1948 में। 1948 बर्मा ब्रिटिश से कब मुक्त हुआ था? तो 1948 में। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दाब आता है, लार आना कहाँ पाया जाता है? अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब आना, लार आना कहाँ पाया जाता है? तो पाश्चिम मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब आना, लार आना कहाँ पाया जाता है? तो पाश्चिम मस्तिष्क में। कोयला किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? कोयला किस प्रकार की ऊर्जा की स्रोत है? तो गैर नवीनीकरणीय या अनवीकरणीय। फिलिप्स की मुद्रा कैसी है? फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? पैसो पैसो पैसो। की मुद्रा है पैसो। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है? आईजीओ, आईजीए, आईजीए, आईजीए। राजा रवि वर्मा का पेशे से क्या है? राजा रवि वर्मा पेशे से क्या है? चित्रकार। राजा रवि वर्मा पेशे से क्या है? चित्रकार। राजा रवि वर्मा पेशे से क्या है? तो चित्रकार है। टाइफाइड होता है किसके कारण होता है? टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड किस के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? तो दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? दैवीय सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया है? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने। विश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ है? विश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ है? विश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत में तांबे का तीसरा उत्पादक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। तांबे का तीसरा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। गलीवार सॉर्नेट ग्वालियर गाली गा गालिवर या सोनेट किसकी रचना है? गालिवर या सोनेट किसकी रचना है? गालिवर या सोनेट किसकी रचना है? त्रिलोचन का। त्रिलोचन। पानी का घनत्व क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भारत की गुटनिरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? भारत की गुटनिरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? भारत की गुटनिरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा पीजे नाहर। पीजे नाहर। पीजे नेहर। पीजे नेहर। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के नियम जन्मदाता कौन थे? पीजे नेहर। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? जेपी नारायण। जेपी नारायण। मेरी जेल डायरी की कृति के लेखक कौन है? जेपी नारायण। विचरण गुणांक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विचरण गुणांक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कॉल विपर्सन ने। विचरण गुणांक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कॉल विपर्सन ने किया था। प्रकृति में पाई जाने वाले सबसे दुर्लभ अनियन क्रिया। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ अनियन क्रिया है गुरुवीर्य बल। गुरुत्वीय बल सबसे दुर्लभ अनियन क्रिया है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ अनियन क्रिया है गुरुत्वीय बल। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विलियम्स फिलिपींस। जॉन फिलिपींस। जॉन। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता का देन है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना 1666। भारत की प्रस्तावना में हमारे देश का पहला नाम क्या है? भारत या इंडिया? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय के। 49वीं समांतर रेखा है यूएसए कनाडा में। ये प्लस 49वीं समांतर रेखा है यूएसए प्लस कनाडा में। धौलगिरा हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? यूपीएससी का। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो यूपीएससी का। शब्द
टी किस खेल से संबंधित है? शब्द टी किस खेल से तो गोल्फ। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। औरंगजेब की माता का नाम क्या है? मुमताज महल। औरंगजेब का माता क्या नाम थे? मुमताज महल। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? तो सही आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? दादा भाई नौरोजी। 3 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? दादा भाई नौरोजी 3 बार। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई। दुबई में। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई यूएई में। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? तो अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? तो अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? अंकोर वाट मंदिर। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना? तो अंकोर वाट मंदिर। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। दुनिया का पहला 8वां अजूबा कौन बना? अंकोर वाट अंकोर वाट का जो है मंदिर। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो है महाराष्ट्र। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। नासा के मार्स रोवर में ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आदर्श अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। 2023 में गूगल का टॉप 10 ट्रेंडिंग है 32 की लिस्ट में कोई इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने? 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग के 32 की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने? शुभमन गिल। शुभमन गिल। 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग के 32 की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने? शुभमन गिल। शुभमन गिल। किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया है? किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो सबसे पहला कैटोलिन कारिको को, दूसरा है ड्रू विशमैन को। ड्रू पिशमैन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के FICCI के नए अध्यक्ष कौन? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अनीश शाह। अनीश शाह बने। भारत की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई जोड़ी का क्या नाम है? भारत की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई जोड़ी का क्या नाम है? आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा। पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। संस्करण एडिशन 25वां सऊदी अरब। दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के नाम से स्टैचू का अनावरण किया गया है? दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया है? दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद्र 2023 किस देशों के बीच हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद्र 2023 किन देशों के बीच हुआ था? तो कजाकिस्तान और भारत और लॉकडाउन हल्दी आई जी कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद्र 2023 कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। लॉकडाउन
लॉकडाउन हल्दी जीआई टैग किसे लॉकडाउन हल्दी जीआई टैग किसे मिला? हल्दी जीआई टैग किसे मिला? मेघालय। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो दामो एमपी में। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन है? विष्णुदेव राय। विष्णुदेव सात। विष्णुदेव सात। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन है? विष्णुदेव सात। पुरुष टेनिस प्रतियोगिता का डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? इटली ने। भारत ने किस देश को मांगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा? भारत ने किस देश को आंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा? भूटान को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? प्रवीण कुमार था श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में U19 एशिया कप किसने जीता? हाल ही में U19 एशिया कप किसने जीता? बांग्लादेश ने।